स्टूडेंट्स, कक्षा 7 में आज हम परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली 11.1 के लेकर आए हैं। पिछली कक्षा में, कक्षा 6 में आप परिमाप और क्षेत्रफल, जो हमारे पास आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल से भली भांति परिचित हो चुके हैं। यदि वहां कुछ आपको प्रॉब्लम लग रही हो तो इसी चैनल के ऊपर छठी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दो प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखें। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर और 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल और भूखंड का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर का मूल्य ₹10,000 है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। भूखंड की लंबाई दे रखी है, कितनी है भूखंड की लंबाई हमारे पास? 500 मीटर। और क्या दे रखी है? भूखंड की चौड़ाई दे रखी है, वो कितनी है? 300 मीटर। ठीक है, अब भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो हमें सबसे पहले निकालना है भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल हम निकालना अच्छे से जानते हैं। जो आयताकार भूखंड है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितना है? 500 मीटर। चौड़ाई है 300 मीटर। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल लें, गुणा कर दें, 5 3 15 है और 4 जीरो हमारे पास आ गई वर्ग मीटर। 1,50,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1,50,000 वर्ग मीटर यदि भूखंड का क्षेत्रफल है तो भूखंड का मूल्य ज्ञात करना है। दूसरी इसमें यदि 1 वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य 10,000 है तो यहां लिखेंगे हम 1 वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य हमारे पास कितना दे रखा उसने? ₹10,000। ठीक है, और हमें निकालना है 1,50,000 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। मीटर और मीटर की गुणा वर्ग मीटर भूखंड का मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा? तो 1,50,000 हमारे पास भूखंड है, उसको हम रुपए किससे? 10,000 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास देखो गुना बिल्कुल आसान है। पहले 4 जीरो लीजिए, उसके बाद ये 10,000 के भी 4 जीरो और ले लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ हम रुपए लिख देंगे आगे, और इनकी इकाई भाई सैकड़ा, एक कोमा, फिर लाख के छोड़ दीजिए, हजार के छोड़ दीजिए, फिर लाख के छोड़ दीजिए, फिर करोड़ के और अरब के। तो 1,50,00,000,000 इसका मूल्य हमारे पास भूखंड का मूल्य आ गया है। ठीक है, बड़ी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि छठी क्लास में हमने ये प्रश्न कर रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 को पढ़ेंगे कि एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। अब सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले दे रखा है वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हमारे पास कितना है? 320 मीटर। अब हमें निकालनी है वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका परिमाप दे रखा है 320 मीटर। तो वर्गाकार, यहाँ पे आप वर्गाकार पारक लिख लीजिए। वर्गाकार पारक का परिमाप दे रखा है 320 मीटर। यदि इसकी भुजा ज्ञात करनी हो तो भुजा हमें पता है कि परिमाप में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुना भुजा होता है, और परिमाप से यदि भुजा निकालनी हो तो परिमाप को 4 से भाग दे देते हैं। 320 मीटर को 4 से भाग देंगे, काटेंगे तो 80 मीटर हमारे पास इसका क्या आ गया? भुजा आ गई इस वर्गाकार पारक की। अब हमें क्या निकालना है? वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? भुजा गुणा भुजा। अब भुजा हमारे पास कितनी है? 80 मीटर गुणा 80 मीटर। 80 मीटर भुजा है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो 6,400 वर्ग मीटर इस वर्गाकार पारक का क्या आ गया हमारे पास? क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार के कई प्रश्न आएंगे, इसको ध्यान से देखना है। ये आयत में भी आएंगे, आयत वाले अलग से समझाएंगे। यदि वर्ग के आ जाए, परिमाप दे रखा हो तो परिमाप को 4 से भाग देके भुजा ज्ञात करेंगे, और भुजा गुणा भुजा क्षेत्रफल होता है, उससे यहाँ इसको हम आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 3 की स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर और लंबाई 22 मीटर हो, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों में हमारे पास ये दो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 और 4। इसमें एक बार आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, एक बार आयत का परिमाप दे रखा है, और एक में हमें परिमाप से दूसरी भुजा ज्ञात करनी है और एक में क्षेत्रफल से। अब पहले क्षेत्रफल वाले को देख लेते हैं। क्या है कि आयताकार भूखंड का हमें क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 440 वर्ग मीटर। और क्षेत्रफल का हमारे पास क्या सूत्र होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। वो कितना आ गया? 440 वर्ग मीटर। यहाँ क्षेत्रफल की जगह लिख रखा है। और इसकी देखो लंबाई देखिए 22 मीटर, तो यहां तो मैं 22 मीटर लिख दूंगा। मुझे चौड़ाई ज्ञात करनी है, यह आ गया 440 वर्ग मीटर। और यहां से जब चौड़ाई ज्ञात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 440 वर्ग मीटर और ये बटे में 22 मीटर आ जाएगा। या इसको सीधा सा हम उस उत्तर से कर सकते हैं कि किसी भी आयत की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को उसकी लंबाई से भाग दे दें। ये भाग में ही आ गया और सूत्र के अनुसार मैं इसको लेके आया हूं। तो 22 से जब हम इसको काटेंगे, ये हमारे पास 20, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बच गया। तो चौड़ाई हमारे पास कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। अब लंबाई कितनी थी हमारे पास? लंबाई हमने पहले ली थी इसकी कितनी? 22 मीटर। चौड़ाई हो गई 20 मीटर। अब आयताकार भूखंड का क्या ज्ञात करना है? परिमाप। और परिमाप का सूत्र हमें पता है क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ये हम पहले कर चुके हैं। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है? 22 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर अभी आया है। तो ये आ गया 2 गुना 22 और 20 हमारे पास क्या हो गया? 42 मीटर। 42 को 2 से गुना पड़ेंगे, 84 मीटर। इस आयताकार जो भूखंड है उसका परिमाप आ गया है। देखिए, क्षेत्रफल से पहले हमने चौड़ाई ज्ञात की, चौड़ाई से फिर परिमाप। चौथे प्रश्न में इसका उल्टा है। उल्टा कैसे? देखिए, एक आयताकार शीट का परिमाप दे रखा है। यहां बाद में परिमाप निकाला था, यहां परिमाप पहले दे रखा है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इसके सॉल्यूशन में हम लेंगे, क्या लेंगे? आयताकार शीट की लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है इसका? परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर परिमाप। परिमाप का सूत्र यहां लिखेंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। वो कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर, 2 को यहां ले जाएं, ये देखिए 35 सेंटीमीटर जमा चौड़ाई, ये बच गया। अब 2 को इधर ले आएंगे, यहां से इस 2 को उठा के यहां, मतलब इस 2 को यहां भी भाग दे देंगे, यहां भी भाग दे देंगे। उधर ले जाने मतलब भाग देना होता है, दोनों पक्षों में भाग देना। तो 2 से 2 यहां तो कट गया, यहां से 2 से 50 कितना बच गया? 50 सेंटीमीटर। अब 35 सेंटीमीटर को उधर ले जाएं तो चौड़ाई हमारे पास क्या बच गई? ये 50 सेंटीमीटर उधर था ही, 35 सेंटीमीटर उधर जाके घट गया। तो 50 में से 35 गए, 15 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई? इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई आ गई है। ठीक है, लंबाई हमारे पास 35 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गई है। तो हम निकालेंगे आयताकार शीट का क्षेत्रफल। और शीट का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमारे पास क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार शीट का लंबाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। गुणा करें इसको, 15 पंजे 75, 7 15 45 और 7 52, 525 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में आता है, तो 525 वर्ग सेंटीमीटर इस आयताकार भूखंड का हमारे पास क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। देखिए, दोनों स्थितियों में, एक में क्षेत्रफल दिया था, लंबाई दी थी, चौड़ाई ज्ञात करके परिमाप ज्ञात करना था। दूसरी स्थिति में परिमाप दिया था, लंबाई दी थी, चौड़ाई ज्ञात करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 5वां प्रश्न, आप एक बार अपना गणित खोल लें, गणित में से स्टेटमेंट पढ़ेंगे, बड़ी स्टेटमेंट है थोड़ी सी, तो समय बचेगा हमारा थोड़ा। कि एक वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल एक आयताकार पारक के बराबर है। एक वर्गाकार जो पारक है उसका क्षेत्रफल आयताकार पारक के बराबर है। यदि वर्गाकार पारक की एक भुजा 60 मीटर हो और आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर हो, तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात
कीजिए। देखो, एक वर्गाकार पारक है और एक आयताकार पारक है। वर्गाकार पारक और आयताकार पारक का क्या बराबर दे रखा है? क्षेत्रफल बराबर है। अब इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है वर्गाकार पारक की भुजा कितनी दे रखी है? 60 मीटर। वर्गाकार पारक की भुजा 60 मीटर है, तो हम वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो गया? वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। सूत्र साथ में लिखते रहेंगे तो याद रहेगा हमें, और प्रश्न भी हमारा सिस्टमैटिक वे से चलेगा। 60 मीटर गुणा 60 मीटर कितना हो गया हमारा? 3600 वर्ग मीटर। वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल हमारे पास 3600 वर्ग मीटर आ गया। अब यदि मैं कहूं कि आयताकार पारक का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि आयताकार पारक की लंबाई हमें दे रखा है। लंबाई कितना दे रखा है? 90 मीटर। तो यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा तो हम आसानी से उसकी चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रश्न की पहली लाइन में ही कहा गया, आप पढ़ें इसको, कि एक आयताकार पारक का क्षेत्रफल वर्गाकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात जो वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल हमारे पास 3600 वर्ग मीटर आया है, वही आयताकार पारक का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब हमें लंबाई देखे तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। आयताकार पारक का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है, तो हमारे पास आयताकार जो पारक है उसकी चौड़ाई यदि ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? इसके क्षेत्रफल को किससे भाग दे देंगे? लंबाई से भाग दे देंगे। अब क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? 3600 वर्ग मीटर, और लंबाई है 90 मीटर। ठीक है, 0 से यहाँ 0 पीछे, 9 से 9 9 40 से पूरा कट जाएगा, 1 मीटर से वर्ग मीटर यहाँ गया, तो हमारे पास 40 मीटर इस आयताकार पारक की चौड़ाई आ गई है। प्रश्न को एक बार ध्यान से समझें कि हमें वर्गाकार पारक की भुजा दे रखा है, तो उसका क्षेत्रफल हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं भुजा गुणा भुजा से। तो उसका क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर आ गया। आयताकार पारक का क्षेत्रफल भी वर्गाकार पारक के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वो भी 3600 वर्ग मीटर। आयताकार पारक की लंबाई 90 मीटर दे रखा है, तो आयताकार पारक की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए उसके क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देगी। भाग देने पे हमारे पास उसकी चौड़ाई कितनी आई है? 40 मीटर आई है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की स्टेटमेंट देखिए कि एक तार आयत के आकार का है। तार किसके आकार का है? आयत के आकार का। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी? यह भी ज्ञात कीजिए कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब देखिए, एक तार है और आयत के आकार का वो तार है जिसकी लंबाई, प्रश्न नंबर 6 क्या लिखेंगे? आयत की लंबाई हमें दे रखा है। कितनी लंबाई दे रखा है? यहां से ध्यान से देखें, आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई हमारे पास 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर है ना जी? हाँ, 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक तार से बना हुआ है, मान लो यही है, ये तार है, इसके चारों ये, इसकी लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब इस तार को खोल दिया गया, यहां से खोल के, और इसका एक वर्ग बना दिया गया, तो इसी तार का वर्ग बना है। अब तार क्या है? इस आयत के चारों ओर लिपटी हुई है, चारों का ही आ गया ना, और इसको हम चारों ओर की जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं? किसी भी आकृति की, उसको परिमाप बोलते हैं। अर्थात जो आयत का परिमाप है और इसी आयत के परिमाप को सीधा करके तार को दोबारा वर्ग बना दिया गया, तो तार तो उतनी ही रही। अर्थात परिमाप आयत का भी उतना ही है जितना वर्ग का होगा। ठीक है ना? तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर आ गया यहां से। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमारे पास हमें ज्ञात करना आता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। अब 2 ब्रैकेट में लंबाई है
40 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 गुना इन दोनों को जोड़ देंगे 62 सेंटीमीटर, और जब जोड़ेंगे 124 सेंटीमीटर। हमारे पास इस आयत का परिमाप आ गया है। अब उस तारक से फिर क्या बना गया, वर्ग बना गया। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप भी ज्ञात कर लेंगे। अभी जैसा कि मैंने समझाया कि वर्ग का परिमाप भी आयत के परिमाप के बराबर ही होगा। उसी तार से आयत बना, उसी तार से वर्ग, उसकी भी तो जो दूरी है चारों ओर की वही है, वही तार ही तो है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप भी हमारे पास 124 सेंटीमीटर आ गया। और यदि हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी हो तो वर्ग की भुजा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। इसके परिमाप को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दें, 4 की 12, 4 × 4 सेंटीमीटर। अब देखो वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 31 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप के अंदर तो 4 गुना भुजा होता है ना, और भुजा निकालने के लिए वर्ग की परिमाप को 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा है कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। सबसे पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या सूत्र होता है, सूत्र साथ में लिखेंगे, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है 31 सेंटीमीटर गुणा 31 सेंटीमीटर, गुणा करें इसको 31 एकम 31, 3 31 3 93 और 3 96, 961 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है ना, तो यहाँ पे आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास कितना था 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 22 सेंटीमीटर, तो गुणा करें 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 880 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 961 वर्ग सेंटीमीटर, आयत का परिमाप 880 वर्ग सेंटीमीटर। इसने पूछा है कि किस आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। किसका क्षेत्रफल अधिक दिखाई दे रहा है आपको, आयत का या वर्ग का? जी हाँ, वर्ग का 961 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, वो आयत के क्षेत्रफल से ज्यादा है। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न हमारे पास थे। एक में हमें क्या दे रखा था, एक क्षेत्रफल से दूसरा क्षेत्रफल बराबर रख के हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे क्या था कि दोनों के परिमाप बराबर दे रखे हैं, एक परिमाप को दूसरे परिमाप के बराबर रख के भुजा ज्ञात करके दोनों के क्षेत्रफल की तुलना करनी थी। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक आयत का परिमाप 130 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। जैसा हमने प्रश्न नंबर 4 किया था बिल्कुल उसी प्रकार का है। देखिए प्रश्न नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है 130 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई भी दे रखी है, कितनी है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए आयत का परिमाप का सूत्र मैं लिख रहा हूं, 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, जो किसके बराबर है 130 सेंटीमीटर के। अब इनको 2 से भाग दे देते हैं दोनों तरफ। इस प्रकार पहले दिया था, ये कट जाता है ना 2 यहाँ से, 2 एकम 2 आ गया 65। यहाँ ये लंबाई तो हमें ज्ञात करनी है, जमा चौड़ाई है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, इधर हमारे पास 65 सेंटीमीटर। 30 को उधर ले जाएं तो लंबाई हमारे पास क्या बच गई 65 सेंटीमीटर घटा 30 सेंटीमीटर। जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया 35 सेंटीमीटर। इसकी क्या बच गई, लंबाई बच गई, इसकी आयत की। अब यहाँ से हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास बिल्कुल सूत्र सबको याद है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है भाई, देखें 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर। अब गुणा कर ले, 3 × 15 1, 3 × 9 1, 10, 1050 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। बिल्कुल चौथे प्रश्न की तरह परिमाप से पहले हमें लंबाई ज्ञात करनी है, उसमें लंबाई देखी थी, चौड़ाई ज्ञात करनी थी, एक ही बात है दोनों। इसमें लंबाई ज्ञात करनी है और फिर क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई से हमारे पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 को, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेगी, ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। इसको देखें एक बार कि 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दरवाजा है, अपनी दीवार के अंदर दरवाजे लगे हुए होते हैं, आपको पता ही है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है। रुपए 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए।
अब देखो प्रश्न कैसा दे रखा है कि दीवार के अंदर एक दरवाजा लगाया है और सफेदी करनी है हमें दीवार के ऊपर। दरवाजे पे सफेदी नहीं करनी है तो दरवाजा छोड़ना पड़ेगा उस दीवार में से। अब सबसे पहले तो हमें दरवाजे की लंबाई देखनी है। प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे दरवाजे की लंबाई कितनी है, 2 मीटर, और दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई वो कितनी है, 1 मीटर। अब देख लेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल कितना आ गया, लंबाई गुना चौड़ाई सीधा कर लेंगे, 2 मीटर गुना 1 मीटर कितना आ जाएगा, 2 वर्ग मीटर। उस दरवाजे का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। ये क्यों निकाला, क्योंकि देखो दीवार तो पूरी होती है जिसके अंदर दरवाजा भी लगा हुआ होता है, लेकिन दरवाजे पे हमें पेंट नहीं करना है तो दीवार के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब दीवार की लंबाई और दीवार की चौड़ाई देख लेते हैं। दीवार की चौड़ाई, दीवार की लंबाई देखें हमें कितना दे रखा है, 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर। 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर, ये दोनों दे रखी है। तो अब दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। दीवार का क्षेत्रफल हमें पता है, ऊपर की तरह, ऊपर सूत्र लिखना भूल गए थे, आप लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, 4.5 मीटर गुणा 3.6 मीटर हमने लिख दिया। अब इसकी गुणा कर लें आप, दशमलव बाद में लगा लेंगे, 45 को 36 से गुणा करें, 6 पंजे 30, 3 6 चौका 24 और 3 27, 3 पंजे 15 1, 3 चौके 12 1 13 0 12 1 5 और 1 6 16 है, 16 है, यहाँ दशमलव जाएगा, 16.20 वर्ग मीटर। अब दीवार का क्षेत्रफल 16.20 वर्ग मीटर हमारे पास आ जाता है। दशमलव वाली गुणा करनी आती है ना, पीछे हमने सीखी है, वही की है। और उसमें दरवाजा 2 वर्ग मीटर का है, तो सफेदी वाले भाग का क्षेत्रफल हमें याद करना है कि सफेदी हमें कितने भाग पर करनी है, कितने पर करनी है। दीवार की जो हमारी 16.20 वर्ग मीटर में से 2 वर्ग मीटर जो दरवाजे का क्षेत्रफल है वो घटा देते हैं, तो हमारे पास 14.20 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बच जाता है, जिस भाग पर हमें सफेदी करनी है। ठीक है, ये देखा ना कि जिस भाग पे सफेदी करनी है उसका रेट भी दे रखा है। लेकिन पहले तो हमने क्या किया, दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लिया, यहां से हमने दीवार का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद फिर जो सफेदी वाले भाग का क्षेत्रफल, दीवार जो टोटल दीवार है उसमें से हमने क्या किया, ये वाला जो दरवाजा था वो घटा दिया। ठीक है, घटाने के बाद हमारे पास सफेदी वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब आखिरी लाइन को पढ़ते हैं कि ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय। देखो 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय दे रखा है, उसने कितना दे रखा है, 20 रुपए। कितने रुपए दे रखा है, 20 रुपए 1 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय है। और हमारे पास भाग है 14.20 वर्ग मीटर पर सफेदी कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, कितने रुपए आ जाएगा, रुपए आएगा 14.20 को किससे गुणा कर देंगे, 20 से गुणा कर देंगे। जब हम 20 से गुणा करेंगे, आप दशमलव वाली गुणा आपको आती है, रुपए कितना आएगा, आप गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, तो कितना आ गया, 284 रुपए। क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दोनों 0 है, वो जो लास्ट वाली हम गुणा करेंगे ना, आप इनके गुणा करके देख लेना, 284.00 आएगी। तो कितने रुपए हमारे पास आ गया, 284 रुपए। इस पूरी दीवार पर, पूरी दीवार का मैंने इसलिए कहा कि दरवाजे को हमने छोड़ दिया है, तो दीवार का भाग था ना, उस पर सफेदी कराने का व्यय हमारे पास 284 रुपए आ गया है। तो ये 2 प्रश्न 7वां और 8वां अब थे। अब ये पूरी प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई, इसको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए। फिर भी कोई प्रश्न समझ में ना आ गया हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमारा फोन नंबर दिया गया, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।